जौनपुर की अटाला मस्जिद से जुड़े विवाद की करते हैं, जिसे लेकर कल इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है, लेकिन इस पर मंदिर के दावे वाली याचिका के बाद में सियासत गरमाई। देखिए, अटाला मस्जिद विवाद में सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का बयान सामने आया है। समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ये कह रहे हैं कि बीजेपी देश में आग लगा देना चाहती है, बीजेपी को देश की प्रगति से नहीं मतलब है कोई। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी निशाना साधा है इसी बीच में। इन्हें तो ये है कि इस देश में आग लगे, ये सत्ता में बने रहे। इनको देश से कोई मतलब नहीं। देश की प्रगति से, देश की शांति से, देश में अमन चैन रहे, इससे कोई वास्ता इन लोगों को नहीं है। इसलिए इन्हें अभी हर मस्जिद के नीचे मंदिर दिखाई पड़ेगा, खोदेंगे ही हर जगह। ये तो एक दो चीजें हुई। जब अजमेर शरीफ जैसी विश्व प्रसिद्ध दरगाह जो है, उस पर ये कर सकते हैं जिसका दुनिया भर में विरोध हुआ और हिंदुस्तान की बदनामी हो रही, इससे इनको कोई परवाह नहीं। देखिए, ये पूरे देश में पैलेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो था वो बनाया इसे गया था, पूजा स्थल अधिनियम के जो 1947 से पहले की स्थिति थी वो रहे। पूरे देश के अंदर अराजकता का माहौल हो जाएगा। आज ये मस्जिदों के नीचे खोज रहे हैं, कल कोई जाकर के, अभी वो गिरनार मंदिर का इशू है जैनियों का बहुत बड़ा, अभी वो भी आ जाएगा। उसके अलावा फिर कोई कहेगा कि यहाँ पे कोई बौद्ध स्तूप था, कोई कहेगा यहाँ बौद्ध मठ था, कोई कहेगा कुछ था, कोई कहे तो ये तो तमाशा देश में बनाने की कोशिश हो रही है। ये नफरत से देश नहीं चलेगा, देश मोहब्बत से चलेगा। और सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर, मैंने पहले दिन से कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस मामले में सुनवाई होगी तो मजबूती के साथ फैसला भी आएगा। अटाला को लेकर मंदिर और मस्जिद का विवाद है, दूसरी तरफ अब सियासत गरमाई हुई है, लेकिन इसका इतिहास क्या है वो आपको समझा देते हैं। 12वीं सदी में दरअसल मंदिर को बनवाया गया। कन्नौज के राजा विजय चंद्र ने इसका निर्माण करवाया था। गढ़वाल वंश के राजा थे विजय चंद्र, और देश भर के सनातनी यहां पर दूर दूर से पहुंचते थे। अटाला देवी में लोगों की गहरी आस्था हुआ करती थी। और देखिए, सियासत जब गरमाई हुई है तो आपको बता दें, MIM चीफ ओवैसी भी इस पर निशाना साध चुके हैं। जौनपुर की अटाला मस्जिद विवाद पर ओवैसी भड़क उठे हैं। विवाद को लेकर सोशल मीडिया पर ओवैसी ने पोस्ट किया। देश के लोगों को उन्होंने कहा कि झगड़ों में धकेला जा रहा है। देश की 14% आबादी पर दबाव बनाया जा रहा है, इससे भारत सुपर पावर नहीं बन सकता है। काशी, मथुरा, संभल और देश की कई मस्जिदों को लेकर छिड़े विवाद के बीच में अब जौनपुर के मंदिर मस्जिद का विवाद कोर्ट जा पहुंचा है। जौनपुर के अटाला मस्जिद विवाद से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में 9 दिसंबर को यानी कि कल सुनवाई है। और इस सुनवाई में मस्जिद की जगह मंदिर होने का दावा करने वाले स्वराज वाहिनी एसोसिएशन को अपना जवाब दाखिल करना है। मंदिर और मस्जिद का विवाद अपनी जगह पर है, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि अगर मंदिर का दावा सही है तो फिर तोड़ा किसने? इस पर क्या कहता है इतिहास, वो भी आपको बता देते हैं कि इतिहास फिरोज शाह तुगलक के भाई ने मंदिर तोड़ा था। इतिहास कहता है 1364 में तुगलक ने जौनपुर पर हमला कर दिया था। तुगलक के भाई बारबक ने मंदिर को तोड़ दिया था। कई सालों तक मंदिर को तोड़ने का काम जो है वो लगातार चलता रहा। मंदिर के कई हिस्से इसी बीच में ऐसे थे जिनमें आग तक लगा दी गई। अटाला देवी की मूर्ति को खंडित तक कर दिया गया था उस दौरान, और मंदिर में जो मूर्तियां थीं उनको तोड़ दिया जाता है। मूर्तियां खंडित की गई लेकिन उनको खत्म नहीं कर पाए, उनके नामो निशान मिटा नहीं पाए। ये बातें इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। और ओवैसी ने बयान दिया है यहाँ पर, ये इतिहास आपने यहाँ पर समझा क्या कुछ कहता है। और इसी बीच में ओवैसी के बयान पर बीजेपी ने पलटवार कर दिया है। बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला का बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं संविधान और कोर्ट की अवमानना की जाती है ओवैसी की ओर से। देश के हर नागरिक को कोर्ट जाने का अधिकार है। असदुद्दीन ओवैसी देश के ऐसे व्यक्ति हैं जो संविधान और न्यायालय की कसम खाके सबसे ज्यादा संविधान और न्यायालय की अवमानना करते हैं। देश में लोकतंत्र रहे इसकी वकालत करके लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति न्यायालय जा सकता है, ये देश का कानून और संविधान अधिकार देता है। उसी के तहत
जौनपुर की जो अटाला मस्जिद वर्सेस अटला मंदिर का जो विवाद है उसमें लोग गए हैं और न्यायालय ने पाया है कि इसको सुना जा सकता है। आखिर किसी विषय को सुनने में, सर्वे में इतना डर क्यों रहे हो ऐसी? अगर सत्य जो होगा वो सामने आने दे। और मंदिर की मौजूदगी के सबूत कैसे समझ में आते? देखिए, मस्जिद को शारकी पद्धति में बनाया गया है। तुगलक ने मंदिर के बाहरी लुक को, बाहरी हिस्से को बहुत बदला नहीं था। अंदर की दीवारों की बात करते हैं तो वहां पर भी कोई खास बदलाव नहीं है। मंदिर के जो पिलर्स हैं उनमें भी किसी तरह का कोई बदलाव नहीं दिखता है। दीवार, पिलर्स, इन सब पर देवी के निशान मौजूद हैं। जिस तरह हम बता रहे थे, मूर्तियों को खंडित किया गया लेकिन खत्म नहीं कर पाए, वो सारे निशान यहां पर देखने को मिलते हैं। विनोद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विनोद, 12 अगस्त की वो तारीख थी जब कोर्ट ने माना था कि ये ठीक है, ये जो पूरा मामला है वो सुनने लायक है, चलने लायक है। अब कल अहम सुनवाई इस पूरे मामले पर होने जा रही है। बिल्कुल, देखिए, जो मस्जिद कमेटी वक्फ बोर्ड है वो हाई कोर्ट गया है। उसने कहा है कि जो डिस्ट्रिक्ट जज ने इस मामले में फैसला दिया था, जो कहा था कि ये मामला सुनने योग्य है, जो पोषणीयता का सवाल था उसको चैलेंज किया गया है हाई कोर्ट में। अब कल हाई कोर्ट ये फैसला करेगा कि क्या ये मामला जो है वो सुनने योग्य है या नहीं है। तो इस पर एक अहम फैसला कल होना है। लेकिन जो दो पक्ष है उनका अलग अलग तर्क है। जो हिंदू पक्ष है जिन्होंने इस पूरे मामले को उठाया है, उनका कहना है कि ये एक अटला मंदिर था और इसको तोड़कर फिरोज शाह ने यहाँ पर मस्जिद का निर्माण कराया। चूंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जिसकी बात हो रही है 1991 की, जिसको लेकर भी एक बड़ा अहम फैसला 12 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में होने वाला है कि क्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में कोई संशोधन किया जा सकता है। क्योंकि लगातार जो विपक्ष है वो इस सवाल उठा रहा है कि निचली अदालतें जो है वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का पालन नहीं कर रही है, वो उनका अवमानना कर रही है। और इसी सवाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट वो पहुंचे हैं। तो ये फैसला भी 12 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में होना है। उससे पहले जो जौनपुर के अटला मंदिर मस्जिद की बात है, उसका साफ है कि शुरुआती दौर में जब पक्ष पहुंचा था, याचिका दाखिल की थी, तब कोर्ट ने यह माना था, जो सबूत उन्होंने पेश किए थे उसके आधार पर कोर्ट ने माना था कि इस याचिका को सुना जा सकता है। अगर कोर्ट सुनवाई करता है याचिका पर, उसके बाद वो सर्वे कराता है, उसके बाद फैसले होते हैं, तो कहीं ना कहीं दूसरा पक्ष जो है उससे डरा हुआ है। उसको लगता है कि जो सच है वो शायद सामने आ जाए, और इसीलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की आड़ में वो इसको चैलेंज कर रहे हैं कि ये पोषणीयता के योग्य नहीं है, सुनवाई के योग्य नहीं है। तो पूरा जो मामला है अब 12 दिसंबर के जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा उससे क्लियर होगा। हालांकि उससे पहले 9 को कल ही जो है इस पूरे मामले में फैसला आना है, तो इंतजार करना होगा कल तक कि हाईकोर्ट जो इस पूरे मामले को लेकर क्या फैसला देता है। लेकिन इसको लेकर जो सियासत की बात हो रही है, जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी सवाल उठा रहे हैं, बीजेपी उसको काउंटर कर रही है। बीजेपी का बहुत साफ तर्क है कि अगर आप ये कहते हो कि हमें कोर्ट में विश्वास है, न्यायालय में हम यकीन रखते हैं, तो फिर आप डर किस बात को रहे हैं? अगर न्यायालय में आपको यकीन है, आपको लगता है कि आपका दावा पुख्ता है, वो एक मस्जिद ही है, कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई, तो फिर आपको कोर्ट का सामना करना चाहिए। वहां अपने तथ्य, अपने फैक्ट जो है वो सामने रखने चाहिए। दूसरा पक्ष भी वहां पर रखेगा और कोर्ट फैसला करेगा कि आखिर सब कुछ जो है वो पूरी तरह से स्पष्ट यहाँ पर कोर्ट में हो जाएगा। अब देखना होगा सुनवाई के दौरान में जब क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।